हम हिंदी में हैना वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि तुम कल वहाँ गए थे, है ना, तुमने उसकी हेल्प की थी, है ना, या तुमने कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, है ना। तो हैना को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करें, हैना को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। अब मैटर ये है कि डिफरेंट डिमांड्स के अकॉर्डिंग हैना इंग्लिश में डिफरेंट तरीके से कहा जाता है। तो इसे हम बोलते क्या है, क्वेश्चन टैग्स। तो हैना एक्चुअली है क्या है, ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग्स की सबसे पहले इंग्लिश में हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं इसे। अ वेरी शॉर्ट क्लोज एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। किसी स्टेटमेंट के लास्ट में एक शॉर्ट क्लोज होता है जिसे हम हैना कहते हैं, जिसे हम या क्वेश्चन टैग कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि इंग्लिश में कैसे हम हैना कह सकते हैं। अब ये देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है, यू आर राम आंट यू। यू आर राम आंट यू। अब आंट यू यहाँ क्या है ना। अब मेन मैटर है कि डिफरेंट सेंटेंसेस की डिफरेंट फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग हम है ना डिफरेंट तरीके से कहने वाले हैं, और हम कहते भी ऐसे हैं। अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो है ना भी हमें प्रेजेंट टेंस में बोलना पड़ेगा। अगर वो पास्ट में है या इसमें मॉडल और है तो उसके अकॉर्डिंग हम है ना इंग्लिश में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यू आर राम आंट यू। तुम राम हो, है ना, तुम राम हो आंट यू। तुम राम नहीं हो क्या। तो यहाँ आर है, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमने क्या किया, इसका नेगेटिव बना दिया, है ना। आरंट यू, क्या तुम राम नहीं हो, क्या नहीं हो तुम राम। तो ये देखिए, अगर स्टेटमेंट प्लस में है, पॉजिटिव है, अफॉर्मेटिव है, तो उसकी जो क्वेश्चन टैग है कोमा के बाद वो नेगेटिव होगा। अगर पहले ही नेगेटिव है स्टेटमेंट तो उसका जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव में बनेगा। हम देखेंगे इसको कैसे बनाना है। जैसे कि ही मेक्स यू लाफ, वो तुम्हें हंसाता है ना, वो तुम्हें हंसाता है। तो इसमें है ना कैसे कहना है, ये देखिए, ये टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही मेक्स यू लाफ, ये देखिए प्रेजेंट, ही मेक्स यू लाफ। ये कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है और ही के साथ जो है प्रेजेंट, ही के साथ जो वर्ब है उसकी लास्ट में एस लगा है, तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट की एग्जाम्पल है। तो इसका है ना बनाने के लिए, इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए इसका नेगेटिव करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव की को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, डज नॉट के साथ। तो ही मेक्स यू लाफ, डजंट ही, क्या वो तुम्हें हंसाता नहीं है, ही मेक्स यू लाफ डजंट ही। अब थर्ड एग्जाम्पल है, ही कांट हेल्प यू, वो तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब ये देखिए, इसमें स्टेटमेंट पहले ही नेगेटिव है, ही कैंट हेल्प यू, ही कैंट हेल्प यू। तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा, इसका जो है ना कहने का तरीका होगा वो पॉजिटिव में होगा। ही कैन नॉट हेल्प यू, कैन ही, क्या वो कर सकता है, ही कैन नॉट हेल्प यू, कैन ही, क्या कर सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज नेवर लेट। तो ये पहले ही एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव में होगा। शी इज नेवर लेट, तो शी इज नेवर लेट, इज शी, इज शी। तो इसके साथ क्योंकि नेगेटिव लग गया तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई है। इसका क्वेश्चन टैग है पॉजिटिव में होगा, शी इज नेवर लेट, इज शी। यू वर नॉट जोकिंग, तुम मजाक नहीं कर रहे थे, तुम मजाक नहीं कर रहे थे। तो ये नेगेटिव में है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा, है ना कहने का तरीका होगा, वो पॉजिटिव में होगा। यू वर नॉट जोकिंग, तुम मजाक नहीं कर रहे थे। वर यू, तो ये वाला उठा के इधर ले आना है। वर यू, तुम मजाक नहीं कर रहे थे, वर यू, क्या तुम कर रहे थे। नेक्स्ट है, दे डोंट वर्क हार्ड, वो कड़ी मेहनत नहीं करते। तो ये नेगेटिव में है, तो है डोंट का पॉजिटिव क्या है, डू। दे डोंट वर्क हार्ड, डू दे, दे डोंट वर्क हार्ड, डू दे, क्या वो करते हैं। तो क्वेश्चन टैग एक्चुअली है होता क्या है, ये है ना का, ये है ना कहने का एक तरीका है इंग्लिश में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव में होगा, अगर नेगेटिव में आपकी स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव में होगा।
ये देखिए, और इसमें एक दूसरी बात ध्यान रखने वाली ये है कि जिस टेंस में बात हो रही है स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन टैग है उसी टेंस में बना होगा। जैसे कि ये आर है, ये प्रेजेंट में है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग है ये भी नेगेटिव में होगा, पर ये उसी टेंस में होगा। इसमें प्रेजेंट में है तो इसमें भी प्रेजेंट में ही क्वेश्चन टैग बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। ये देखिए, ही कांट हेल्प यू, तो यहाँ मॉडल कैंट लगा हुआ है, तो जो इसका क्वेश्चन टैग है वो भी कैन यूज होगा। शी इज नेवर लेट, तो इसका इज रह गया, इसका इज लग गया। यू वर नॉट जोकिंग, वर नॉट जोकिंग, तो वर नॉट का वर हो गया। दे डोंट का डू हो गया। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चन टैग होते क्या है, इसको यूज कैसे किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन येट। तो आजकल हम शॉर्ट्स वीडियो डाल रहे हैं, उसको भी आप देखिए। उसमें हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेके आ रहे हैं और उसमें ज़्यादा नॉलेज को हम छोटे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डाल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।